ओके, लास्ट टाइम हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था. Now we will be doing another algebraic method to solve pair of linear equation into variables, and that method is, as the name suggests, it is elimination method. Elimination method में आपको करना क्या है वो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. मैंने यहाँ पे आज एग्जांपल लिया है फ्रैक्शन का, बिकॉज कल काफ़ी स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन में प्रॉब्लम था. सो आज फ्रैक्शंस को ही हम देखते हैं कि कैसे डील करते हैं इन केस अगर आपके पास फ्रैक्शंस आ जाए तो, और साथ ही मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है जो कि फ्रैक्शन में है. मैं इसको पहले लिख देता हूँ. वी हैव 3x इज इक्वल टू -2. अब मुझे पता है कि यहाँ पे वी हैव टू टेक एलसीएम. 3 और 2 का एलसीएम दैट इज 6. 2 3s are 6. 3 into 3x minus 3 2s are 6. 2 into 5y. So 3 3s are 9. 2 5s are 10. और इधर क्या बन रहा है 9x minus 10y इज इक्वल टू -12. तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन. देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को हटा दिया. ठीक है, मतलब फ्रैक्शन वाली इक्वेशन में से फ्रैक्शन ख़त्म कर दिए सो दैट कि मुझे प्रॉब्लम ना हो. तो अब मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन उसको भी हम फ्रैक्शंस ख़त्म कर देते हैं उसमें से. ऑल्दो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको फ्रैक्शन ख़त्म करना ही है, बट ये आपके लिए ईजी हो जाएगा. दैट इज़ वाई मैं कर रहा हूँ, और आप भी इसको कर सकते हैं प्रेफरेबली. अगेन 3 और 2 का एलसीएम इज 6. 3 2s are 6. 2 3s are 6. And this is 13 upon again 6. So 2 many 6s. ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. कल मैंने एक स्टूडेंट का चेक किया, उसमें बहुत बेसिक मिस्टेक्स थी, मैंने उसको बताया भी. देखो बेटा यहाँ पर ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो क्या मैं इसको उठा के इधर लेके जा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं. तो मैं इसको कैसे लेके जा सकता हूँ? ये भी तो लड़ेगा ना कि सर मुझे क्यों लेके गए आप, मैं भी तो डिवाइड यहाँ से मल्टीप्लाई हो सकता था. ओके, सो आप यहाँ से 2 टर्म्स में से किसी एक को प्रेफरेंस दे के नहीं लेके जा सकते. पहले आप दोनों को एक बनाते हो, आप एलसीएम लेते हो, दोनों की सुलह करवाते हो, दोनों के नीचे कॉमन डिनोमिनेटर होता है, फिर आप उसको लेके जा सकते हो. ओके, तो ये छोटी छोटी बातें जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन फिर भी कई बार भूल जाते हो या प्रैक्टिस की कमी से नहीं याद रहती. ये आपकी 2 इक्वेशंस बन गई जिनको हमें सॉल्व करना है. अब आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, बट बिकॉज आज हमने एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करना है, तो इसीलिए मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ. मैं दोनों इक्वेशंस को पहले एक साथ लिख लेता हूँ. 9x minus 10y इज इक्वल टू -12. तो इसको लिख लेते हैं साइड पे. तो इसको नंबर 1 और 2 तो ऑलरेडी शायद हम दे चुके थे, इसको नंबर 3 और 4 देता हूँ. तो इनको सॉल्व करते हैं. एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप, आपको किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने हैं. जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 9 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 9 और 2 को, क्योंकि मैं 9 को 2 नहीं बना सकता, 2 को 9 नहीं बना सकता, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से. मतलब इनके कोफिशिएंट्स को अदला बदली कर दी. सो 2 9s are 18. 2 10s are 20. 2 12s are 24. आप याद रखो LHS RHS दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है. तो ये इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5. अब इसको देखते हैं.
9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 into 13 is 117. ओके, सो ये भी हमने इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी। तो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। आप चाहते तो ये y का कोफिशिएंट भी आप इक्वल कर सकते थे, ये आपकी मर्जी है। उसके लिए फिर आपको यहाँ पे 3, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 और नीचे वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इज कि जो कोफिशिएंट्स इक्वल हो चुके हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, मतलब ख़त्म करना है। दैट इज़ वाई द नेम इज एलिमिनेशन मेथड। वो कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम 5। आप 5 को 6 में से भी माइनस कर सकते हो, इससे हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब मैं ऊपर लिख रहा हूँ 5 और नीचे लिख रहा हूँ 6, आप उल्टा भी कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है? नहीं। ऐसा क्यों? इसको पहले हम कर देते हैं, फिर साथ साथ देखते हैं कि ये सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। तो आपको पता लगेगा कि हमेशा सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करना। सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे माइनस कोई नहीं है, सब प्लस के माइनस हो गए। ये 18x प्लस 18x माइनस, प्लस माइनस कट गया, तो x वाली टर्म एलिमिनेट हो गई। ठीक है, ख़त्म हो गई। यहाँ पे आपके पास बचता है -20 -27, दैट इज -47, y इज इक्वल टू -117 और -24, तो ये आपका बनेगा 141। ये बन रहा है। ओके, इसको आगे करते हैं, मैं इधर लाइन बना देता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आएगी? -141 अपॉन -47, ये क्रॉस हुआ, तो दिस इज 347 3 141। ओके, सो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब ये जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, इस y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इनमें से किसी भी इक्वेशन में। ओके, तो भले मैं इसमें पुट करूँ या मैं ओरिजिनल इक्वेशन पुट करूँ जो फ्रैक्शन में थी, उसमें भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल मेरे सामने ये वाली इक्वेशन है, तो मैं 4 में पुट कर देता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 3 इन 4। आप किसी में भी पुट करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आना चाहिए। 2x प्लस 3, y की जगह मैं लिख रहा हूँ 3 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। 9 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कल एक स्टूडेंट मिस्टेक कर रहा था, वो 2 को पहले लेके जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखो कि वेरिएबल वाली टर्म को हम लास्ट में हाथ लगाते हैं, तो वेरिएबल वाली टर्म पहले नहीं जाएगी। तो यहाँ पे 2 नहीं जाएगा, 9 जाएगा। ये आ गया 4। 2x, x की वैल्यू क्या आ रही है? 4/2, दैट इज 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। ओके, तो ये वही क्वेश्चन है जो कल जिसमें प्रॉब्लम हुई थी। so x is 2, y is 3, सेम आंसर। मेथड इज डिफरेंट, एलिमिनेशन मेथड। हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आप किसी एक के कोफिशिएंट सेम करो, और दूसरा स्टेप है सब्ट्रैक्ट या ऐड करो। अब बात आती है कि ऐड कब करना है। आप देखिए, अगर यहाँ पे ऑलरेडी मान लीजिए यहाँ पे -9x होता है, तो यहाँ पे -18 आता, यहाँ +18 आता, तो मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सिंपली ऐड कर देता, तो आराम से एलिमिनेशन हो जाती। तो ऐसे केसेस में आप ऐड कर दीजिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में कर देता हूँ, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं ऐसा, सो दैट कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। उसके अलावा वो क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ, वो वाला क्वेश्चन जो होगा वो नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का केस कर लेते हैं, सो दैट कि हमें पता लगे कि उन केसेस में आपको क्या करना है। मान लेते हैं हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो
we can see we have x plus 2y minus 4 equal to 0, and we have 2x plus 4y minus 12 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, मतलब यहाँ 1 है, तो आई कैन मेक 1, आई कैन कन्वर्ट 1 to 2। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सारी इक्वेशन को। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पहले वाला ऊपर वाला इक्वेशन 2x 2 2 4y 2 4 8 इज इक्वल टू 0 2 0 0। ओके, और नीचे वाला इक्वेशन ये ऐसा होगा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगेन एलिमिनेशन करनी है तो सब्ट्रैक्शन करूँगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं करनी पड़ रही है अगेन बिकॉज साइन सेम थे, यह भी प्लस था ये भी प्लस था। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कट रहा है और यहाँ पे देखिए 4 भी कट गया, प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। तो x भी एलिमिनेट हो गया, y भी एलिमिनेट हो गया, और ये आपका आ गया यहाँ पे 4, और 0 माइनस 0 इज 0, तो 4 0 के इक्वल आ रहा है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये एक ऐसा केस है जहाँ पे आप एक्स वाई की वैल्यू जो मर्जी ले लो, इनका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। कोई ऐसा इक्वेशन, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरेलल केस है। और अगर आपको याद हो A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला क्राइटेरिया, तो आप देखो यहाँ पे A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल है, लेकिन C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, पैरेलल वाला केस है। तो आपको जब भी पैरेलल वाला केस होगा तो भले आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए या एलिमिनेशन लगाइए, आपका कोई इम्पॉसिबल चीज़ बनेगी, जैसे 4 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। और अगर आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस बन जाए, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस वाला, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4 ऐसा बनता है सब्स्टिट्यूशन में, और 0 इज इक्वल टू 0 मतलब जो ट्रू है, जो बात सही होती है वो बनेगी आपकी, लेकिन वेरिएबल्स उसमें भी दोनों कट जाएंगे। ओके, तो फिर वहाँ पे होगा लाइक एलिमिनेशन में, वहाँ पे आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू 0, जो कि सही है। तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। Therefore, given pair of linear equation have no solution. Given pair of linear equations have no solution. ओके, इसमें एक और चीज़ हमने देखी कि एलिमिनेशन का जो फर्स्ट स्टेप का पर्पस होता है वो होता है कोफिशिएंट सेम करना। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते रहते हैं कि वो नहीं, हमें तो दोनों को इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ही आपका कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं तो दूसरी को हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को टच भी नहीं किया, ठीक है, ये ऐसा चलेगी, सिर्फ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया। क्लियर? अब यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन नहीं की तो आपके मन में होगा कि सर वो वाला केस बताओ जहाँ पे हम विदाउट सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ऐसी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो हियर आई कैन सी वी हैव 3x, वी हैव 2x, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 को 4 बना सकता हूँ आराम से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ विथ 2। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को नहीं, सेकंड इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ। ये मेरी बन जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं ऐड कर रहा हूँ, सो नाम देता हूँ 1, दिस वॉज लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एडिंग 1 एंड 2, एड 1 एंड 3 सॉरी, मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, इस बार मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? इसका आंसर बहुत सिंपल है। अब देखिए, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और मुझे वहाँ पे साइन चेंज करने भी नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस होगा तभी तो कटिंग होगी।
तो अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता तो ये -4x हो जाता, ये माइनस का प्लस बन जाता, तो +4 तो +8 हो जाता, तो y एलिमिनेट होता ही नहीं। तो इन केसेस में हम ऐड करेंगे, ये कट गया, 3 + 4 इज़ 7 एंड 2 + 2 इज़ 4। तो ऐसे आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4.7। ओके, तो y की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसी x की वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी में। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ऐसा भी आप कर सकते, एडिशन भी होती है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन दिमाग में मत लेकर चलिए। तो पुट x इज इक्वल टू 4/7 किस में करें, इन सेकेंड इक्वेशन में कर देता हूँ, ये आपकी मर्जी है, जिसमें मर्जी कीजिए आप। ये आपका बना 8/7 - 2y इज इक्वल टू 1। ऑन फर्दर सॉल्विंग ये आपका बन जाएगा -1, 7 - 7, 7 - 8 इज -1/7 -2y, ये माइनस माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 1/14। मतलब ये जस्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि नेगेटिव एडिशन भी हो सकती है। विद दिस योर दिस मेथड इज़ ऑल्सो कंप्लीट, एलिमिनेशन मेथड भी हो गया। अब इसके साथ आप रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्विज करेंगे, जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।